वेलकम टू ऑटो शिफ्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अब पाए गए हैं, उनको रिकॉल करा गया है। टोटल कितनी गाड़ियों को रिकॉल करा गया है, क्या उसका टाइम पीरियड था जिस बीच में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिसमें ये बहुत सारे इश्यूज जो है वो देखने को मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने भी इस टाइम पीरियड के बीच में जो मैं बताने वाला हूँ, अगर उस टाइम पीरियड के बीच में आपने अगर अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सर्विस सेंटर या फिर शोरूम ही जाके अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट उस डिफेक्ट के लिए ज़रूर कराएं, और बाकी भी जो भी आपको डिफेक्ट्स लग रहे हैं वो ज़रूर रिप्लेस कराएं, क्योंकि इस टाइम वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिप्लेसमेंट करी जाएगी। लेकिन अगर टाइम पीरियड थ्रेशोल्ड टाइम पीरियड से अगर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं या फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो सारी चीज़ों के आपको पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टाइम पीरियड के साथ ही। तो ये जो टाइम पीरियड मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो थी 2 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के 2022 के बीच में। इसमें जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हुई थी या डिलीवरीज जो भी दी गई थी, उन सभी गाड़ियों में ये डिफेक्ट जो है वो पाया गया है। अब ये डिफेक्ट है क्या? ये वैसे तो बहुत छोटा सा डिफेक्ट है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक डिफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट क्या है? जो सीट बेल्ट असेंबली है उसकी जो हाइट एडजस्टर होता है आपके फ्रंट सीट पे लिए, तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेंसर्स है वो सेंस नहीं कर पा रहे हैं सीट बेल्ट को, जिसकी वजह से आपकी एयरबैग ओपनिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा डिफेक्ट एक हो सकता है। अगर बाई चांस आपका भगवान ना करे अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके एयरबैग्स ओपन नहीं हो पाएंगे। तो उतने लेवल तक का ये डिफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फ्री में चीज़ें ठीक हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी से ही कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर जाके एक बार अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट ज़रूर कराइए। अब ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसमें ये डिफेक्ट देखने को मिला है? सबसे पहले जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, जिसकी डिलीवरीज भी अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करी है, मारुति सुजुकी की तरफ से मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा, उसके अलावा MPV अर्टिगा, उसके अलावा XL6 और उसके अलावा अगर बात करें तो शियाज। ये 4 गाड़ियों में जो है वो डिफेक्ट्स अभी देखे गए हैं। इन सबको रिकॉल करा गया है। टोटल 9125 कार्स को अभी तक जो है वो रिकॉल करा गया है, जिसमें अब और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती है। क्या अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग वाली जो गाड़ियाँ थी उसमें भी ये डिफेक्ट है? तो ये आप अपना एक बार शोरूम पे जाके या सर्विस सेंटर पे जाके रीचेकअप या इंस्पेक्शन जो है वो दोबारा से करा सकते हैं, जो कि अगर कोई भी फॉल्टी पार्ट निकला तो फ्री ऑफ चार्ज आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसी के अलावा मैं जो सिस्टर ब्रांड है या कजन ब्रांड है टोयोटा, जिसकी अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, उसके भी 1000 यूनिट्स को जो है वो रिकॉल करा गया है सेम डिफेक्ट को लेके। अब ये सब पहली बार नहीं है कि मारुति सुजुकी की तरफ से रिकॉल्स जो है वो करे गए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर में इसी साल में 9925 यूनिट्स ऑफ मारुति सुजुकी वैगनार, सिलेरियो और इग्निस, इन तीनों को जो है वो रिकॉल करा गया था, जिसमें बहुत बड़ा एक डिफेक्ट पाया गया था जो कि अगेन एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। उसकी अगर मैं उससे पहले बात करूं तो 3 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में जितनी भी गाड़ियां क्या कहता था डिलीवरीज दी गई थी, मैन्युफैक्चरिंग करी गई थी, उसमें भी डिफेक्ट पाया गया था, जिसमें रेयर ब्रेक की जो असेंबली पिन थी वो खराब थी। उसी के बाद अगर मैं अप्रैल में बात करूं इसी साल, तो 19 अप्रैल को 731 इको MPVs को रिकॉल करा गया था, जिसमें आपको इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ व्हील रिम साइज जो है वो उसमें दिया गया था। वो इतना बड़ा कोई डिफेक्ट नहीं था, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो डिफेक्ट होता है, जो कि कंपनी की तरफ से इतनी बड़ी जो हमारी कंपनी है मारुति सुजुकी, जो इंडिया की नंबर 1 एक ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरिंग में, 4 व्हीलर्स में, उसमें ये डिफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को अब मिल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं अपकमिंग मारुति सुजुकी मॉडल्स की, तो रिसेंटली उन्होंने ब्रेजा को लॉन्च करा है, फेसलिफ्ट वर्जन, ग्रैंड विटारा लॉन्च करा है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो बलिनो क्रॉस, उसके अलावा 5 डोर जिमनी SUV भी जो है वो नेक्स्ट ईयर सेल पे आ सकती है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक MPV जो है, जो सिस्टर ब्रांड टोयोटा से वो लेने वाली है, जिसका अभी टोयोटा ने रिसेंटली अनवील करा है, जिसका नाम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। वो अब मारुति की तरफ से भी नेक्सा डीलरशिप से जो है वो आपको देखने को सेल पे मिल सकती है, जो कि सेम आपको हाइब्रिड इंजन और सेम असेंबली और आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। उसमें कोई भी इतना बड़ा मेजर चेंज नहीं होगा, हल्की फुल्की लाइट्स में चेंजेस होंगे और आपको पता ही है बैजेस में चेंजेस होने वाले हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने बताया कि मारुति सुजुकी रिकॉल्स जो हुए हैं पूरे 2022 में और रिसेंटली क्या रिकॉल हुआ है और क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग
डिफेक्ट्स हुए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी की तरफ से मोस्टली जो है वो नेक्सा डीलरशिप की तरफ से जो है वो गाड़ी परचेज करी है या फिर डिलीवरी ली है। तो वो अपनी गाड़ी को ज़रूर जाके एक बार इंस्पेक्शन कराएं। इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अभी रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद रिप्लेसमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट शायद ना हो, बट एक बार आप इंस्पेक्ट करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार।